जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव का। वोटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा वैसे वैसे पुरुलिया जिला का एक विधानसभा है, जयपुर विधानसभा। उस विधानसभा का भाई एक राजनीति रोचक देखने को मिल रहा है, चुनावी रोचक देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस विधानसभा में जब से डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जब कैंडिडेट का ऐलान किया गया, जब उनकी आने की वहां पर उपस्थिति दर्ज करा लिया, तो भाई उस वजह से जो है कि जयपुर विधानसभा पूरे अब जो है कि सिर्फ बंगाल में चर्चा का विषय नहीं, बल्कि बंगाल से यानी कि झारखंड में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जयपुर विधानसभा में भाई आजसू पार्टी भी, जिस आजसू पार्टी झारखंड में बहुत कुछ नहीं कर पाया, भाई आजसू पार्टी अपना जो है कि भाई साख बचाने में झारखंड में भाई मुश्किल हो रहा, वो आजसू पार्टी भी जो है जयपुर विधानसभा में भी कैंडिडेट का घोषणा कर चुका है। एक तरफ जो है कि इसलिए दिलचस्प बनता जा रहा क्योंकि अजीत प्रसाद महतो, उनके बेटे विश्वजीत महतो को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। अब चलिए समझते हैं सारी बात को कि जयपुर विधानसभा आखिर दिन पर दिन हॉट सीट क्यों बनता हुआ चला जा रहा है। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा, तो पुरुलिया जिला का एक विधानसभा वो है जयपुर विधानसभा। जयपुर विधानसभा अभी जो है कि केंद्र बना हुआ है आपका बिरहट झारखंड जंगल महल क्षेत्र का। जंगल महल क्षेत्र का जयपुर विधानसभा इसलिए केंद्र आमने की राजनीति केंद्र बना हुआ, चुनावी केंद्र बना हुआ, क्योंकि जयराम महतो का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट एक जो है कि जयराम महतो के नक्शे कदम पर जो है कि भाई चल भी रहा है। वो इस बात को कह रहा है कि जिस दिन अगर हम यहां से चुनाव जीतकर अगर सदन गए, भाई उसी दिन से जो है कि जयपुर विधानसभा पुरुलिया जिला का पूरे जो है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, जिस तरीके से डुमरी विधानसभा का चर्चा 2-3 स्टेट में होता है, वैसे ही जयपुर विधानसभा की स्टेट मतलब जो है कि 2-3 स्टेट में चर्चा होगी। अब देखिए आखिर वो कौन है जो इतना बड़ा दावा कर रहा, लेकिन उसके विपरीत में जो है कि जो पश्चिम बंगाल का एक बड़ा चेहरा, आंदोलनकारी का चेहरा अजीत प्रसाद महतो, जो कुर्मी समाज का एक बड़ा नेता जाने जाते हैं, उनका बेटा को टिकट बीजेपी दिया। तो ये सारी कहानी हमने बताया था कि कैसे अजीत प्रसाद महतो जो है कि भाई बीजेपी के गोद में चले गए, क्योंकि रेल टेका डहर छेका आंदोलन और वो आंदोलन से जो है कि एक बड़ा पहचान, और इस आंदोलन को बेचने की पटकथा जो है कि उसी वक्त लिख दी गई थी जब अजीत प्रसाद महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को भाई बुलाया गया था दिल्ली, और दिल्ली में जो है कि दरबार लगती है, दरबार अमित शाह का दरबार है, उस दरबार में जो है कि सारी कहानी लिख दी गई। भाई पुत्र का मोह। अब विश्वजीत महतो जो है अजीत प्रसाद महतो का बेटा, उनको बीजेपी जो है कि भाई जयपुर विधानसभा से, जो पुरुलिया जिला का विधानसभा है, वहां से कैंडिडेट बनाया। कनेक्टेड। अब देखिए जो काम बाप नहीं किया, यानी कि अजीत प्रसाद महतो का जो आंदोलन था बिरहट झारखंड का जो क्षेत्र में वो आंदोलन पश्चिम बंगाल में कर रहे थे, झारखंड में जयराम महतो कर रहा था और भी तमाम तरह के नेता कर रहे थे। तो आंदोलन क्या था? रेल टेका डहर छेका का आंदोलन का यही तो था कि भाई कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए। अब जैसे ही बीजेपी जो है कि भाई टिकट का अनाउंसमेंट जो है कि विश्वजीत महतो का करता है, तो विश्वजीत महतो इस बात को कहता है कि जो काम मेरे पिता ने किया वो काम मैं करूंगा, यानी कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में दर्जा दिलाने का काम अब जो है अजीत प्रसाद महतो का नहीं हो पाया, तो लेकिन अब उसका बेटा करके दिखाएगा। क्या लगता है ऐसा कि भाई विश्वजीत महतो इस तरीके का जो है कि भाई काम कर पाएंगे, अपने बाप का तरह जो है कि एक आंदोलन के रूप में दिखेंगे? भाई ये बात अगर जयराम महतो कहता तो एक पल के लिए चल सकता है। डिस्कनेक्टेड। विश्वजीत महतो की पहचान, विश्वजीत महतो की जो टिकट मिली है वो उसकी काबिलियत पे नहीं, उसके बाप का जो है कि भाई वजह से। जयराम महतो अपनी काबिलियत पे। देखिए अब यहाँ पे एक मोड़ और आता है जयपुर विधानसभा के लिए कि आजसू पार्टी जो खुद ही जो है कि अपनी साख बचा रही है झारखंड में, वो जो है कि जयपुर विधानसभा से अपना एक कैंडिडेट का घोषणा कर दिया। वो कैंडिडेट एक महिला कैंडिडेट है, जिला परिषद की अभी सदस्य भी है, उसे बना दिया है। देखिए जब तक जयराम महतो की
एंट्री नहीं थी राजनीति में, जब तक जयराम महतो एक बड़ा जो है कि भाई बरगद का पेड़ नहीं बन चुका था, तब तक तो आजसू का जो है कि भाई बृहद झारखंड के क्षेत्र में चलता था। लेकिन जब से जयराम महतो का उदय हुआ है भाई, आजसू अब डूबता हुआ कगार पे है। तो मेन जो टक्कर देखा जाएगा जयपुर विधानसभा में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कैंडिडेट देव सिंह जो है, यानी कि दिव्यज्योति देव सिंह वो है, क्योंकि वो खुद ही जो है कि पिछले टाइम में वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो भाई अच्छा खासा वोट लाए। लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट अभी बीजेपी का झोली में ही है आपका जयपुर विधानसभा। लेकिन क्या होता है ये तो वक्त आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग जो है कि भाई करीब है, अप्रैल में वोटिंग होना है। और जब अप्रैल में वोटिंग, लास्ट अप्रैल में वोटिंग होना, वोटिंग का टाइम में जो है कि क्षेत्र में के लोग जो है क्या वो अजीत प्रसाद महतो का बेटा अभिजीत महतो पर विश्वास जताएंगे, या एक कुर्मी समाज का एक बड़ा फिगर डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर लोग है कि विश्वास जताकर उनके कैंडिडेट को जीत दिलाएंगे। क्योंकि उनका कैंडिडेट साफ इस बात को कहता है कि अगर हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सैंबल से चुनाव जीतते हैं तो जिस तरीके से हमारे पार्टी के सुप्रीमो भाई जयराम महतो हैं, बस उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारी चलना पहली प्राथमिकता होगी। अब भाई जब जयराम महतो के नक्शे कदम पर इनके जीते हुए अगर कैंडिडेट, अगर जीते हुए विधायक अगर इनके नक्शे कदम पर चलते तो भाई चर्चाएं तो होगी। क्योंकि जयराम महतो की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जयराम महतो खुद ही जो है कि जनता के बीच में और जनता के लिए जो है कि वो काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए काम करते तो आज बहुत कुछ होता। आज भी वही हालत है जो हालत आंदोलन के दौर में था। एक विधायक बनने के बावजूद भी जो है कि अपनी तनख्वाह का 75% लोगों के बीच में वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। आज भी उनकी दादी, उनकी माँ इस बात को कहती है कि भाई घर तो बना ढंग का, लेकिन जयराम महतो एक ही बात कहता है कि अब जो है कि हम परिवार के लिए नहीं, अब पूरे समाज के लिए अब हम जो है कि भाई ये कर दिए। तो खैर अब आप लोगों से सवाल है, क्या जयपुर विधानसभा जिस तरीके से डे बाय डे हॉट सीट बनते जा रहा है बृहद झारखंड के क्षेत्र में, इसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या जयराम महतो की एंट्री हॉट सीट बना दिया? देखिए एक बात तो था कि कल तक जयपुर विधानसभा की चर्चाएं बहुत कम होती थी। पुरुलिया जिला से सब वाकिफ थे, लेकिन उस पुरुलिया जिला का एक विधानसभा जयपुर विधानसभा भाई इसलिए जो है कि काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सिर्फ एक कारण है कि जयराम महतो की एंट्री। अब चुनाव के वक्त में जब चुनाव प्रचार होगा तो उस वक्त में और जो है कि दिलचस्प देखने को मिलेगा और समझा जा सकेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जो मैंने सारी बात को कहा, इस अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी बात सही है, आपको लगता है नहीं आपकी बात में वो नहीं है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।